स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय द्वारा बाल संसद का मंचन जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि स्वरूप पधारे संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवहारिकता की परख रखने वाले पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इस प्रकार के कुशल मंच की प्रशंसा करते हुए विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं की प्रशंसा की और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जिस प्रकार विद्यालय परिवार ने मेहनत करके इस परिदृश्य को यहाँ उतारा है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इकोनॉमी डेवलपमेंट में सभी क्षेत्र में आप ही हमारे भविष्य हैं, इस राष्ट्र के भविष्य हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि हम लोग जो भी कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगे बहुत ही गरिमा के साथ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हम किसी भी टीवी सीरियल की तरह एक्ट नहीं करेंगे, हम फैक्ट के साथ बात करेंगे और टीवी सीरियल में या जो कार्य प्रणाली हम लोग देखते आए हैं वैसा बिहेव हम नहीं करेंगे। निश्चित आप सभी तैयार हैं और अपने उपस्थित स्टूडेंट्स जो इस बार भाग नहीं के कार्यक्रम यदि हमारे विद्यालय को मिलता है या कोई और बड़ा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होता है तो आप भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। तो आज आपको अपने सभी पार्टिसिपेंट भाई बहनों के साथ, साथियों के साथ भी करना है। शांति का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से ऐसे शांत हो जाए कि हम बच्चे अपने साथियों के कार्य की प्रशंसा क्लैप से ही करेंगे, मुंह से नहीं करेंगे। ठीक ना? थैंक यू। हम लोग बस वेट कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूर्व सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री आर.के. सिंह साहब जो हमारे इस कॉलेज के पैट्रॉन भी हैं, उनका आगमन होने ही वाला है और उनके आगमन के साथ ही हम लोग पहले उद्घाटन सत्र आरंभ करेंगे जो 15 से 20 मिनट का समय लेगा। तत्पश्चात आपकी संसदीय कार्रवाई आरंभ होगी। पूरा विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राएं बधाई के पात्र हैं। भाई परमेश्वर ने अपने उद्गार में कहा कि आज जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज के परिसर में ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जिस प्रकार संसद भवन का प्रारूप तैयार किया गया, इसे देखकर साक्षात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सभी सदन की गरिमामयी वातावरण में बैठे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि यहाँ केवल राष्ट्र और विद्यालय के विकास के बारे में ही चर्चाएं हुई। यह एक अत्यंत सराहनीय कदम है। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत विद्यालय के वर्ग 8, 9 और 10 के छात्र छात्राओं द्वारा बाल संसद का मंचनीय आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के भविष्य कर्णधार छात्र छात्राओं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र भारत के संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक परंपराओं से परिचित कराना है। इस मंच पर राजनीतिक सुधार, संसदीय गतिविधियों, शिक्षा, रोजगार और नीति निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मंच संचालन कर रहे सिद्धविजय जैन ने बताया कि ज्ञान ज्योति के विद्यार्थियों द्वारा संसद भवन का जो दृश्य प्रस्तुत किया गया उसे देखकर उपस्थित अतिथियों को साक्षात संसद भवन में बैठने का अनुभव प्राप्त हुआ है। श्री सिद्ध ने बताया कि इस आयोजन की सफलता के लिए जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज के BBA, MBA, BCA के विद्यार्थियों द्वारा अत्यंत उत्सुकता के साथ तैयारी की गई है। इस बाल संसद में स्पीकर की भूमिका आस्था सिंह ने बखूबी निभाई। साथ ही विभिन्न संसद सदस्य में हरिओम जी प्रधानमंत्री, सिमरन कुमारी गृह मंत्री, श्रेष्ठ वर्धन वित्त मंत्री, आशिता आर्या विदेश मंत्री, अंजलि कुमारी रक्षा मंत्री, स्वाति सिंह रक्षा मंत्री, रोशन कुमार युवा एवं खेल मंत्रालय, आदित्य राज पाठक संसदीय कार्य, अक्षिता विधि एवं न्याय, रिद्धिमा सिंह अल्पसंख्यक, राहुल यादव कोयला, साक्षी तिवारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रिंस कुमार पांडे कृषि मंत्री, प्रिंस कुमार सिंह सूचना एवं ब्रॉडकास्ट मंत्री के रूप में बखूबी भूमिका निभाई। साथ ही मोहम्मद हमदुल्ला हक नए मंत्री के रूप में सरकार सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई। संसद भवन में विपक्ष के नेता की भूमिका में शिवम कुमार गुप्ता दिखे और विपक्षी दल के सदस्यों में आर्यन भारद्वाज, ऋषिता सिंह, रोशनी पांडे, ऋतिका कुमारी, श्रेया कुमारी, रिया सिंह, आदित्य कुमार, अधा कुमारी, उत्कर्ष, अनन्या सिंह,
आकाश कुमार, सौम्या कुमारी, आदित्य तिवारी, वैदेही त्रिपाठी, साक्षी कुमारी, आयुष कुमार सिंह, यालिनी यावेद, अनिवेश राज ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत गणराज्य के संसद सत्र का हिस्सा बनने और यहाँ के संसदीय कार्यप्रणाली को देखते हुए आयुष कुमार सिंह एवं भव्या तिवारी ने विदेश प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। संसद सदस्यों के अतिरिक्त संसदीय कार्य में सहयोग करने वालों में पदों के लिए प्रियांशु कुमार पांडे, मार्शल प्रीति सोनी प्रधान सचिव, हर्ष सिंह एवं सत्यम कुमार सचिव, भव्या श्री और मयंक कुमार मीडिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। कॉलेज के स्थापना के लिए प्रेरणा देने वाले इस व्यक्तित्व जो आर.के. सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वह हमारे पूर्व सांसद, विकास पुरुष, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री। आप हमारे इस कॉलेज में बच्चों के, विद्यालय के बच्चों के सम्मान को बढ़ाया, मान को बढ़ाया, उनके कार्यों को देखने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप हमेशा से, मुझे लगता है कि 2017 से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और आपका आशीर्वाद हमेशा हमें और हमारे पूरे परिवार को मिलता रहा है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपका स्वागत, अभिनंदन आपके इस महाविद्यालय में करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने अभिभावक चाचा परमेश्वर जी का, धीरेन्द्र भैया का, मेजर राणा साहब का, शंभू भाई का, अपने दुर्गा राज जी का व आलोक रंजन जी का, साथ ही साथ जितने भी मेरे साथी सहयोगी, इस नगर के विशिष्ट व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन इस बाल संसद कार्यक्रम में जो भारत सरकार के रूपरेखा से तैयार की गई है, उसमें स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने उन तमाम उर्दी राजनीतिक जो आज एक नाट्य के माध्यम से देश के संसद को रिप्रेजेंट करने आए हैं, पूरी उम्मीद है कि आप में से कुछ इस राष्ट्र के दिशा और दशा को एक नया राह दिखलाएंगे और वास्तव में 2047 में हमारा राष्ट्र आपके नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र होगा। यदि डिसाइड किया जाता है कि यह प्रोग्राम हमारे कॉलेज में या हमारे विद्यालय में होना चाहिए, तो आप सभी उस कार्यक्रम को जीवंत करने में लग जाते हैं और आपकी मेहनत का ही प्रतिफल होता है कि हमारा विद्यालय या महाविद्यालय सभी कार्यों को, सभी कार्यक्रमों को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण करता है। मैं आप तमाम साथियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ तमाम छात्र छात्राओं का जो इस कॉलेज के हैं या ज्ञान ज्योति विद्यालय से 10th 11th 12th के बच्चे आए हुए हैं, उन सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपको आज इस एक्ट में भाग लेने का मौका नहीं मिला, परंतु यह निश्चित है कि आप सभी इस एक्ट से एक प्रेरणा लेके और भविष्य में अपने राष्ट्र की दशा दिशा बदलने में आपका भी एक सफल हाथ होगा, क्योंकि सिर्फ राजनीति के माध्यम से ही हम दशा और दिशा नहीं सुधार सकते। हमें एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की आवश्यकता है, हमें अच्छे उद्योगपतियों के साथ साथ कृषकों की भी आवश्यकता है, IT के लोगों की भी आवश्यकता है, सेना में फौज में भर्ती होने वालों की भी आवश्यकता है। तभी एक राष्ट्र सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में नजर आएगा और हम 2047 जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राष्ट्र हो, तो आप सभी के साथ हम लोग विकसित राष्ट्र जरूर होंगे। यह पूर्ण विश्वास आज आप सभी के परिकल्पना से तैयारी को देख के ऐसा महसूस ही नहीं, विश्वास दिखता है। मैं यहाँ पधारे होता है, उन्हें यह फील होता है कि हमने कुछ अच्छा किया, तभी मुझे चैनल्स के द्वारा टीवी पर या हमारे अखबारों में जगह मिली, हमारी फोटो प्रिंट हुई, तो इससे बच्चों में उत्साहवर्धन होता है और अन्य बच्चों को अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सिद्ध ने बताया
कि आज का यह कार्यक्रम भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय का है और यह आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है और पूरा वीडियो क्लिप बिना कितना उत्साह दिया है, कितनी समझ दी है कि एक संसद का कार्य कैसे चलता है और आप यदि कल को राज्यों की जिम्मेदारियों को निभाना है, इसके लिए आप सभी जो भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करने के साथ साथ यह गाइड करूंगा कि आप सीरियस कि जब इन बच्चों का यदि पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होते हैं, कई स्कूलों में ये कंपटीशन के रूप में चलाया जा रहा है। इसकी मार्किंग अभी मंत्री महोदय और जनप्रतिनिधि के रूप में चाचा परमेश्वर जी यहाँ उपस्थित है, तो ये लोग जो मार्किंग करेंगे इसके माध्यम से और वीडियो क्लिप्स जो जाएगा मंत्रालय को, उसके माध्यम से यह सुनिश्चित होगा कि पूरे हिंदुस्तान से 3 विद्यालयों को सेलेक्ट किया गया और आप monsoon session of Youth Parliament. Members take oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Yes, ma'am. As a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as my last established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. और विश्व देश की प्रशंसा और एकता बनाए रखना तथा जिस पद में ग्रहण करने वाला उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सदस्य द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को सहयोजित करता हूँ। श्री सुशील कुमार मोदी पत्रकारिता जगत, लोकतंत्र एवं आम आदमी के लिए गहरी क्षति है। He was truly an uncommon man, rightly representing a common man. I request the House to stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General, we convey the message of condolence to the village family. Yes, madam. यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें आपके सुनने गए थे, क्या करेंगे, क्या था? यह कार्यक्रम भारत सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का था और इसके माध्यम से सरकार यह चाहती है कि हम बच्चों में भविष्य के नेता को खोजें और नेतृत्व करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह अपेक्षा भी है हमारी बच्चों के साथ। और किस प्रकार सदन में हमारे राजनेता, हमारे एमपी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स निर्णय लेते हैं राष्ट्र हित में और हम अपने राष्ट्र को किस प्रकार आगे की ओर ले जा सकते हैं, यह सब चीज़ें बच्चों ने आज इस पार्लियामेंट्री कार्यक्रम के थ्रू सीखा। कौन क्लास के बच्चे? 9th और 10th के बच्चे थे। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के सारे छात्र थे। सरकार की तरफ से हमें रजिस्ट्रेशन कराने पर मौका मिला कि आप इस कार्यक्रम को कराएं और हमारे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री आर.के. सिंह साहब यहाँ सम्मिलित हुए, बच्चों को बताया, जो त्रुटियां बच्चों ने की उसे भी बताया, जिसकी वजह से उन्होंने 5 मार्क्स कम दिए हैं बच्चों को, आउट ऑफ 93 मार्क्स दिए और उन्होंने बताया कि 7 मार्क्स मैंने कहाँ कम किया। हालांकि आपका परफॉर्मेंस 99% वाला था, लेकिन चूँकि यह मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है
और हमें मार्किंग करनी है तो जहां आपकी त्रुटि हुई वो बताना और मार्क्स कम देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उन्होंने हमें 7 मार्क्स कम दिए हैं बच्चों को, लेकिन एप्रिसिएट बहुत किया। और जितने अभिभावकगण यहाँ उपस्थित थे, 200 से अधिक अभिभावक उपस्थित थे, उन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बहुत ही सराहा। और बच्चों की बात क्या कहें, बच्चे तो इतने उत्साहित थे, लग रहा था वास्तव में हमारे कल के MP यहाँ बैठे हुए हैं।